आज भारत तेजी से बढ़ता हुआ राष्ट्र है। भारत का बढ़ते कद को बढ़ाने में हर एक सेक्टर और गवर्नमेंट की पॉलिसी की बहुत अहम भूमिका होती है। उसी में से एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी बहुत अहम रोल भारत के ग्रोथ और जीडीपी में है। आपको पता होगा, जब किसी देश में लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो देश इंपोर्ट कम और अपने देश में बनी सामान का एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, जिससे रिजर्व डॉलर किसी और देश में नहीं जाता और लोकल मैन्युफैक्चर्ड चीजें जैसे कार, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स या खिलौने और भी बहुत कुछ सस्ते हो जाते हैं। अब इसी राह पर भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और एक्सपेंड कर रहा है। इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 22 फरवरी को PMI यानी परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इकोनॉमी के कंडीशन को बताता है, जिससे मार्केट कंडीशन को समझने और कंपनी निर्माताओं तथा कंपनी एनालिसिस करके इन्वेस्टर्स के वर्तमान व भविष्य बिजनेस कंडीशन को बताता है। PMI के द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग की इंडेक्स रेट 56.7 होगी, लेकिन अभी के ताजा इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 56.9 के नंबर से अपनी ग्रोथ रेट दर्ज की है। मतलब कि PMI यानी परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के अनुमानित आंकड़ों से भी 0.1 की बढ़ोतरी से रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अनुमानित आंकड़े 3 पॉइंट्स के अनुसार होते हैं। पहला है कंटिन्यू एक्सपेंशन, मतलब ये कंपनी के कंटिन्यू रनिंग प्रोडक्टिविटी को देखते हैं और इसके प्रोडक्टिविटी के अनुसार अपने अनुमानित आंकड़े तैयार करते हैं। दूसरा है GDP ग्रोथ, मतलब ये कि देश के GDP के अकॉर्डिंग हर सेक्टर के ग्रोथ रेट का GDP से परसेंटेज को निकाला जाता है, जिससे हर सेक्टर की ग्रोथ पता होती है। तीसरा है एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हर पिछले 3 महीनों के डाटा और हर 1 महीने के डेटा के अनुसार ग्रोथ को बताता है। एनालिसिस से कंपनी और डेटा ग्रोथ रेट को अनुमानित करने में भी सहायता मिलती है।